नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। नमस्कार, दिस शिल्पा सिंह राजपूत। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा व्यूज। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जी गाइस, तो आज हम लोग कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। जिस इंटरव्यू का आप लोग इंतजार कर रहे थे, हम वो इंटरव्यू कर रहे हैं आज। आज कुछ कुछ क्वेश्चंस है इंटरव्यू हमारे तो नहीं पास। बोल सकते। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और हमारे पास वो क्वेश्चन कुछ उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ऑडियंस के थ्रू, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं ऑडियंस के थ्रू। तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछना, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों का बस यही है कि मेरा सलाम कहना, मेरा हाय कहना, मेरा ये कहना। और दूसरे फिर जो सेकंड नंबर पे है वो ये है कि उनका नंबर दे दो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे ये है कि वो इंडिया इंडिया कब आ कब रहे हैं। आएंगे। हाँ, तो लगभग सभी में क्वेश्चन में यही है। बहुत ही कम लोगों ने, रेयर ही, बहुत रेयर कुछ कुछ लोग हैं। ऐसे क्वेश्चन और पूछे कुछ जो ऐसे हैं कि कुछ हार्ड वर्ड्स हैं तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको हमने कंसीडर नहीं किया है। फिर उसके ऊपर हमारे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग उनसे पूछने वाले हैं आज। तो चलिए उनको अभी कॉल करते हैं। हियर वी गो। हियर वी गो। हेलो। वीडियो पोस्ट है। नमस्ते सर। सलाम सर, कैसे? नमस्ते जी बेटा। सर, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? नमस्ते हाँ सर। जी, आ रही है। उसको तो दिखा हो तो नजर ही नहीं नमस्ते। हाँ। अच्छा तो सर अभी कैसे हैं आप? जी, ठीक हो बेटा। तो अभी आप सब घर पे ही हैं? अभी फैमिली के साथ हैं आप? घर पर ही हूँ। जी आजकल सर। हमारे यहाँ सर्दी बहुत हो रही है। मैं हम्म। तो अभी बिस्तर में ही बैठा हूँ। यहाँ तो सर सर्दी अभी कम हो गई है। अच्छा, हम्म। हमारी अभी चल रही है। तो सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने पूछे हैं, कुछ हम पूछना चाहते हैं। जी, जो आप लोग पूछना चाहते हो वो पूछो। लोग भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी बोलो बेटा। जी सर, तो हमारा पहला सवाल ये है। हैदराबाद से पूछते हैं। वैसे बिलाल का क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है सर ये, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि मौलाना साहब, मेरे आपसे ये सवाल है कि मैं इकरा केरल सोसाइटी केरा में रहते सोसाइटी हैं। से हूँ, जो इंडियन मुस्लिम को इस्लाम की नॉलेज देता है। और उसके 33 इस्टेब्लिशमेंट डे पर आपको बतौर चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। क्या आप आएंगे? हमारी टीम ने आपको कई मेल और लेटर भी लिखे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। बेटा, इंडिया तो मैं आ नहीं सकता। सर कोई सर रीज़न? आपने कभी ट्राई किया है इंडिया आने का? मैं बहुत पहले आया था, 82 में, 89 में। उसके बाद नहीं गया। क्या वो क्राउड इतना हो जाएगा कि वो काबू से बाहर हो जाएगा? नहीं सर, इस लेकिन इधर वजह आपको सिक्योरिटी मिलेगी सर, सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी अगर आप आते हैं तो। खैर, ये तो गैर जरूरी सवाल है, कोई और करें। तो सर फिर हम डायरेक्ट अपने ही क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाद में लोगों के क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछूं सर? ऐसा माना जाता है कि जब शादी होती है ना, माना के जाता है, होता ही है ये किसी भी रिलीजन में हो, जब शादी होती है तो लड़की को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। और ये ऐसे लड़की को ही क्यों जाना पड़ता है? लड़कों को भी तो जाना चाहिए ना, मतलब वो भी तो जा सकते हैं। तो आप इंडोनेशिया चली जाएं, वहां लड़के को जाना पड़ता है। तो सर इसके आप ऊपर आपके क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हैं? इंडोनेशिया में लड़के को जाना पड़ता है। हमारे यहाँ लड़की को जाना पड़ता है, क्योंकि एक नई फैमिली शुरू होती है ना। असल तो हमारे दीन में ये है कि जब शादी हो तो लड़का लड़की अलग अपनी लाइफ शुरू करें। अपने वो लड़की अपने माँ बाप से और लड़का अपने माँ बाप से अलग लाइफ शुरू करे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सास बहू के झगड़े हैं, ससुर बहू के, नंदों के झगड़े हैं, उन्होंने घरों को तबाह करके रख दिया है। तो हमारे दीन में तो ये है कि अगर शादी हो तो लड़का लड़की अपनी अलग लाइफ शुरू करें, ताकि वो एक दूसरे को जल्दी समझ पाए।
लेकिन ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसकी वजह से बड़ी पेचीदगियां पैदा होती हैं। तो जी सर। लड़की को नहीं जाना पड़ता, लड़के को भी जाना पड़ता है, दोनों अपनी अलग लाइफ स्टार्ट करते हैं। ये सर सही कहा आपने कि अगर लड़की अपना घर छोड़ रही है तो लड़के को भी छोड़ना चाहिए और सब अलग एक लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे भी वो एक लाइफ की अलग स्टार्टिंग होती है। जी बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। बहुत डर लग रहा है ना। नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं था एक्चुअल में। अब कॉल पे इसी टाइम पे आएंगे सब। मेरा ये क्वेश्चन था सर आपसे कि जैसे सर आप भी राजपूत हैं, मैं भी राजपूत हूँ, शिल्पा भी राजपूत है, और ऐसे और भी कम्युनिटी है, जैसे कि कोई चौधरी हो गया, चौहान हो गया। तो आजकल के यंगस्टर में सर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मतलब अपने सरनेम को लेकर लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। लाइक दिखाते हैं, मतलब जो छोटी कास्ट वाले होते हैं उनके सामने मतलब दिखाते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं चौधरी हूँ। इस टाइप से उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक्स में इस तरीके से पीछे लिखवाते भी हैं। लाइक ये जो राजपूत है, ये राजपूत को भी किसी ने बनाया है। पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे उन्होंने अपनी मतलब कंट्री को सेव किया है, बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, उसमें जीते हैं वो लोग। तो वो राजपूत को राजपूत उन्होंने बनाया है। लेकिन आजकल के लोग उनका मतलब अपनी तरफ से कुछ उसके लिए कुछ योगदान है नहीं इतना। लाइक मेरा मानना ये भी है कि जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल लिया जाए, जैसे अमिताभ बच्चन, तो उनका जो सरनेम है बच्चन, वो एक्चुअल में उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा टाइटल रखा है, लेकिन बच्चन को इतना बड़ा बना दिया है कि कोई भी इंसान अब बच्चन टाइटल अपना रखता नहीं है। वैसे इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल है, अडानी, अडानी। रतन टाटा। तो सर ये क्या किस हद तक सही है कि जो जिसको किसी और ने बड़ा किया है और आजकल के लोग सिर्फ उसके ऊपर अपने आप को गुरूर करे, घमंड करे? तो सर आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हाँ, सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ आपकी आवाज़। सर, आपने ईयरफोन लगाया क्या? नहीं। लेकिन सर कम हो गई आपकी आवाज़। हेलो। एक मिनट सर, मैं कॉल करता हूँ आपको, कॉल करता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन पढ़ लो ना तब तक तुम आगे। जी सर बोलिए अब। बेटा, इंसान की बड़ाई उसकी जात पात में नहीं है, इंसान की बड़ाई उसके करैक्टर में है। जी सर। इंसान अपनी कौम से बड़ा। अच्छा, थोड़ी सी राजपूतों की तारीफ सुना दूं कि ये इंडियन नहीं, ये आर्यन है, यानी ये सेंट्रल एशिया से आई हुई कौम थी जिन्होंने इंडिया को फतह किया और फिर यहाँ ये बसे आबाद हुए। बाकी जो कौमें हैं वो इंडियन हैं, राजपूत आर्यन हैं। लेकिन हमारे दीन में बेटा बड़ाई सिर्फ उसकी है जिसके अंदर इंसानियत है, अखलाक है। तो बाकी चीजें तो ऐसी हैं कि कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल फर्क तो पड़ता है, खून का असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे नबी ने अपनी आखिरी स्पीच में फरमाया था कि सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छा है। वो किसी भी कौम से हो सकता है, किसी भी जात से हो सकता है। इंसान का करैक्टर उसको क्या बनाता है, ना कि उसकी कास्ट। इंसान वो बड़ा है जो जिसका करैक्टर बड़ा हो, और वो छोटा है जिसका करैक्टर बुरा हो, चाहे वो किसी भी कौम से हो। ये हमारा इंसानियत हमारा मेयार है, ये जात पात। सर एक और क्वेश्चन है। कई लोग बोलते हैं और मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। सर काफी लोग बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये तो हो चुका है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है।
आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन है, हो गया है तो क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था, आपको क्या लगता है? दोस्ती हो तो अच्छा है, आउट ऑफ क्वेश्चन बात है बेटा, तो हमारे पहला में से पहली हो गई थी पार्टीशन, ऐसा इस पे क्या बात कर रहे हैं? सर आप ऐसी कौन सी बड़ी रीजन मानते हैं जो दुनिया में पीस के बीच में रुकावट बनी हुई है? बेटा वो अखलाकी गिरावट, अखलाकी पस्त, मतलब कि जुबान। कैरेक्टर पस्ती है बेटा। देखो एक घर में जो लड़ाई होती है, आदमी एक घर में लड़ाई होती है तो जबान तेज होती है तो बीवी लड़ पड़ते हैं, माँ बाप बच्चे लड़ पड़ते हैं। इसको आप छोटे लेवल से नागों में शुरू करो। एक छोटी सी फैमिली है या उसमें रोज लड़ाई हो रही है, वो तो किसी मुल्क के हुक्मरान नहीं है, लेकिन उनकी जबान गलत चलती है, उनके अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। यही अपर लेवल से जब चला जाता है तो फिर दुनिया के हालात खराब हो जाते हैं। जी सर। सर आप नेक्स्ट मंथ कहाँ, क्या कहते हैं, नेपाल जाने वाले हैं क्या? काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे, उनको कहीं से पता चला है कि आप नेपाल जाने वाले हैं, तो वो आपसे मिलने, जो भी इंडिया में रहते हैं वो आपसे मिलने के लिए वहाँ जा रहे हैं। पिछले सफर की थकावट नहीं उतरी तो अभी नहीं जा रहा हूँ। तो सर अगर हम आएंगे करतारपुर तो आप हमसे मिलने तो आएंगे ना? कहाँ? करतारपुर। करतारपुर जरूर 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 आऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, मैं खुश हो गई। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारी ड्यूटी क्या है? हम ड्यूटी जानना चाहते हैं। देखो बेटा, इस्लाम का तस्वुर ये है कि इस सारी कायनात का बनाने वाला एक है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, या आमतौर पर सुनते हैं ऊपर वाला। जी सर। तो वो उस ऊपर वाले ने हमें भेजा है, और हमारे कुरान में है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को पैदा किया कि वो अच्छे इंसान बन के चले और मेरी मान कर चले और इंसानियत के काम आए। ये है हमारा टेस्ट। फिर उसके बाद आपके मजहब में स्वर्ग नर्क है। जी सर। तो हमारे यहाँ भी है कि फिर जो अच्छी जिंदगी गुजारेगा वो जन्नत में जाएगा, जो गलत जिंदगी गुजारेगा वो आग में जाएगा। बाकी इस्लाम के यहाँ जन्म की का कोई तस्वुर नहीं कि इंसान का जन्म बदल जाता है। जन्म एक ही है और फिर मौत भी एक ही है। फिर आगे अल्लाह ने हमें उठाना है और हर एक का हिसाब लेना है। जी सर। सर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, मुझे बस आप पढ़े। सर मुझे समझ में नहीं आया। तुमने एक सवाल किया था। हमारे नबी ने फरमाया अरबों से प्यार करो, अहिब्बुल अरब लिअन्नी अरबिय्युन। हमारे नबी ने कहा कि अरबों से प्यार करो क्योंकि मैं आप हूँ। तो बस इस प्यार में मैं आपसे रिलेट हो गया कि आप भी राजपूत हैं, मैं भी राजपूत हूँ। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। 1 मिनट सर, हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। जी सर सॉरी, हाँ वो हमारे फोन में ना मैसेज आ रहे, सॉरी फोन आ रहा है तो आवाज़ कम हो जा रही है। सर कॉल आ रहे हैं दूसरे लोगों के, तो उसकी वजह से फिर साउंड थोड़ी कम हो जा रही है। सॉरी। अच्छा नहीं बेटा, इतना लंबा टाइम तो मेरे पास है नहीं। हाँ 15 मिनट में इसको हम ठीक है सर, करेंगे। ठीक है सर। तुम कुछ पूछना चाहोगे? सर लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना बेटा। थोड़ी सी जिंदगी है, सबसे मोहब्बत करते हुए मर जाओ, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट। पर सर लोगों को अच्छाई में भी बुराई कैसे दिख जाती है? इसका क्या सीक्रेट होता है? इंसान में नेगेटिविटी है ना, तो वो फिर
सर आप में क्यों नहीं है? आपको तो आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हो। हमने आपकी काफ़ी सारी वीडियो देखी है ना, उसमें मैंने नोटिस किया है कि आप किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हो। तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है और काफ़ी सारे लोगों को पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी दिख जाती है। तो ये सिर्फ नज़रिए बेटा का फ़र्क ये होता है। हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर किसी में 100 ऐब हो और एक अच्छाई हो, तो उस एक अच्छाई पर उसको शाबाश देकर सीने से लगा लो। बाकी कोई इंसान ऐसा नहीं बेटा जिसमें कमी ना हो, सही बात है और सर। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें खूबी ना हो। तो अब हमारा काम यह है कि हम उसकी कमियों को ना देखें, उसकी खूबियों को देखें, तो उससे हमारा दिल साफ हो जाएगा। जी। जब हम कमियां देखते हैं फिर दिल बुरा हो जाता है, माँ बाप से भी हो जाता है, बीवी से भी, खामिद से भी। जी तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सर, हमारी जो खुराक है सर वो कैसे होनी चाहिए, डाइट? सर क्योंकि मैंने आपकी एक स्पीच सुनी थी, आपने बोला था कि ज़्यादा नहीं खाना है, लोग गले तक भर 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 के खाते हैं, कम खाना है। तो आपने इस तरह का कुछ बताया था सर, उसके बारे में थोड़ा। बेटा ये जिस्म जो है ना, ये बना है दुनिया में कुछ लोगों की खिदमत के लिए, काम के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। जी सर। ये इसलिए नहीं बना कि इसे समोसे पकौड़े से भर दो और बर्गर से भर दो। अच्छी जो डाइट होती है, वो जो बैलेंस, हमारे नबी ने फरमाया कि अपने मैदे के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा उसके लिए, डाइट के लिए, एक पानी के लिए, एक खाली रखो ताकि अच्छा सांस आ सके। लेकिन हमारे लोग खाते हैं जब गले तक पहुंच जाता है, तो उससे बीमारियां होती हैं। सर आप क्या डाइट लेते हैं? बेटा मेरी तो बड़ी मुख्तसर डाइट है। सर आपका सीक्रेट होगा ना कोई फिटनेस का, हम भी फॉलो कर लेंगे। जी मैं एक तो बेटा मैं एक्सरसाइज एक घंटा एक्सरसाइज करता हूँ जी। और डाइट मेरी बहुत सादा है। क्या खाते हैं आप? मैं ये पकोड़े, बीफ, बर्गर और ये सारी चीजें ये मैं बिल्कुल नहीं खाता, और ड्रिंक्स नहीं पीता, सादा पानी पीता हूँ। जी सर। या शहद वाला पानी पीता हूँ, तो उससे अपनी सेहत अच्छी रहती है, तो आदमी काम कर सकता है। जी जी सर, आपसे बात करके तो ऐसा मन करता है कि बात करते ही रहे। चलो अब हमारी नमाज का टाइम हो गया जी ठीक है। कल में फिर दोबारा कोई मजलिस लगा लेंगे। ठीक जी है जी सर, ठीक है। वैसे हमने लोगों के क्वेश्चन लिए थे, और लोगों के क्वेश्चन सर मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि सर सबने कहीं ना कहीं इनवाइट किया है, कुछ किया है, तो मतलब हम अगली बार अपने इन कुछ। शॉर्ट बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो आपसे मिलना चाहते हैं, और हम अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमें मेल करते हैं कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आपकी उनसे बात हो सकती है। हजारों में कमेंट यही आते हैं सर कि आप लोग को नहीं पता कि आप कितने लकी हैं। काफ़ी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी बोलते सारा कि लोग। हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए भी हम लोग के कितने साल हो गए, सर के दर्शन, मतलब मौलाना साहब के दर्शन अभी तक नहीं कर पाए हम लोग, और आप लोग उनसे डायरेक्ट कॉल करते हो। इसकी वजह ये शल्पा है जो कहती हूँ मैं, शल्पा राज। ठीक है सर। मैं अपने आप को बहुत वो फील कर रही हूँ सर अभी, कि मतलब मैं क्या ही हूँ। बेटे कौम का एक कुदरती मोहब्बत होती है ना, इसलिए बस मुझे इतना अच्छा लगता था जब ये कहती थी शल्पा राजपूत, तो वो मेरी राजपूती जाग गई और मैंने कहा मैं इनसे कांटेक्ट करता हूं। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। सर, ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते, फिर कभी सलाम बात सर। होगी आपसे। नमस्ते। सो गाइस, हमारी बातें हो गई उनसे, और हमारे काफ़ी सारे सवाल थे वो भी हमने उनसे पूछ लिए। लेकिन इसमें हुआ ये कि मुझे पहले पता था कि लोगों की तरफ से जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर इनवाइट करने वाले हैं, जो कि आई थिंक पॉसिबल भी नहीं है इस टाइम पर। तो वो सवाल बनते भी नहीं थे वैसे भी, लेकिन फिर भी मैंने कंसिडर किया था, उनको लिखा था। लेकिन उन्होंने जब बोला कि नहीं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं, तो फिर मैंने वो सारे क्वेश्चन वो करके फिर अपने मन में जो भी क्वेश्चन उस टाइम ऑन द स्पॉट आ रहे थे वो हम लोग हमने पूछते पूछ गए। लिया। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसका आउट ऑफ आंसर तुम ट्रैक चले एक्सपेक्ट गए। कर रहे थे। हाँ, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, बहुत सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो
मुझे ऐसा उम्मीद थी कि उनकी तरफ से मुझे ऐसा ही कुछ आंसर मिलेगा जो कि हमें मिला। और अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो आपको और पता होगा। उन्होंने पूरा हमें टाइम दिया और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी किए। और अभी मतलब उस टाइम पे जब हम बात कर रहे थे तब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नमाज का टाइम हो गया था, तो वो नमाज पढ़ने चले गए फिर। सो गाइस, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को होप और आपको ये इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आप लोगों ने क्या नया जाना। और दूसरी बात गाइस ये भी है कि आप लोग सीरियसली कुछ क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ताकि हम उनसे Seriously, अच्छे से हाँ। अच्छे वाले क्वेश्चन पूछ कमेंट पाएं। में भी मैंने 2 बंदों को लगाया था कमेंट भी रीड करने के लिए कि रीड करो, इसमें से कुछ कमेंट्स हो तो फिल्टर करके निकालो, लेकिन कमेंट्स में भी फिर कुछ खास कमेंट मिले नहीं। कमेंट्स सिर्फ होते यही हैं मिले, तो बहुत सारे कमेंट है, ऐसा नहीं है कि खास नहीं है, बस वो हमारे लिए है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी हो, हमें बहुत खुशी हुई या कुछ आपके कमेंट लिए। ऐसे हैं तो वो सिर्फ उनके लिए हैं, अपने लिए मत पूछो, कुछ ऐसा सोशली पूछो जिससे कि सबका भला हो। हाँ सब लोग कुछ जान पाए, कुछ नया जान पाए, कुछ ऐसा वैसा, है ना। हमारा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि अगर हम बात कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बात कर सकते हैं, तो हम उनका मैसेज उन तक पहुंचा क्योंकि दें। लोग डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि नंबर मांगो, क्योंकि आप लोग ने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि उन्होंने क्लियरली खुद मना ने किया मना है। किया है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी होगा तो अपना नंबर नहीं देगा ना, उसकी भी एक सोशल लाइफ है, उनकी भी सबकी सोशल है। क्या, पर्सनल लाइफ है, हाँ, उसमें थोड़ी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ तो हम खुद नहीं करते हैं। इसके लिए हमने खुद ये इनिशिएटिव लिया, उनको बोला कि सर हम आपका इंटरव्यू लेंगे जिसमें कि सिर्फ हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे, हमारे ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अगर उनका नंबर भी किसी मकसद से लेना चाह रहे हो ना कि हमसे कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप पूछ लीजिए डायरेक्ट, आपके नाम के साथ हम डायरेक्ट उनसे पूछेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप लोग हमसे पूछ सकते हो, अगर हम कोई नेक्स्ट इंटरव्यू ले तो वो आप लोग को जरूर शिल्पा व्यूज चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। हाँ पॉसिबल हो पाएगा और शिल्पा व्यूज चैनल पे भी मिलेगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो वो हम और consider सून करेंगे। हम लोग उनसे मिलने वाले हैं, ऐसा उन्होंने हमें बोला है ना। मैंने पूछा भी था। और अब तो इंडिया से बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है तो हम सबका मैसेज लेकर जाएंगे। नहीं, मैसेज ये भी आ रहा है कि काफी लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं इंडिया से। ओह, हमारे साथ जाना चाहते हैं। हाँ वो बोल रहे कि हम करतारपुर जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर दिल से अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस तरीके की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। शिल्पा व्यूज करके एक और हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक होगी, वो तो जरूर देखना, वो बहुत अच्छा चैनल है मुझे पता है। मौलाना साहब जो तारक जमील साहब है उनका भी खुद का ऑफिशियल चैनल है गाइस, तो उसकी एजे ऑफिशियल नहीं है, एजे ऑफिशियल भी है लेकिन उनका एक और है वो तारिक जमील ऑफिशियल, तो वो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक छोड़ देंगे, तो जाके आप लोग उनके जो ऑफिशियल चैनल है उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कृष्णा व्यूज। बाय बाय।